सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सोना इंस्पायर विचार पर। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले दास आपसे हाथ जोड़कर एक भावपूर्ण निवेदन करना चाहता है। हमारा उद्देश्य आपके जीवन में सकारात्मक शांति और प्रेरणा का संचार करना है। हर रोज हम आपके लिए एक नई प्रेरणादायक वीडियो लाते हैं। इन वीडियो के माध्यम से हम आपके जीवन में आत्मविश्वास, शांति और प्रेम का संदेश पहुंचाना चाहते हैं। आपसे निवेदन है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन करना न भूलें, जिससे कि आप किसी भी अनमोल साखी, सत्संग या संदेश से वंचित ना रहे। आज की हमारी कहानी का विषय है सिमरन की शक्ति, एक प्रेरणादायक कहानी। सत्संगत जी, बहुत समय पहले की बात है। गांव के किनारे बसे छोटे से कस्बे में एक बुजुर्ग साधु रहते थे, जिन्हें लोग प्रेम से बाबा आनंद कहते थे। बाबा आनंद अपनी शांत उपस्थिति और ज्ञानवर्धक शब्दों के लिए प्रसिद्ध थे। उनके पास हर उम्र के लोग अपनी समस्या लेकर आते और बाबा हमेशा मुस्कुराते हुए एक ही उपाय सुझाते, सिमरन करो बेटा, सच्ची शक्ति वही है। उसी गांव में रवि नाम का एक युवा लड़का रहता था। रवि जीवन में हमेशा परेशान रहता, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता और मन में अजीब सा खालीपन महसूस करता। वह अक्सर सोचता, मेरे पास सब कुछ है, घर, परिवार, दोस्त, फिर भी मैं खुश क्यों नहीं हूँ। एक दिन उसकी दादी ने उसे बाबा आनंद के पास जाने की सलाह दी। रवि को इन बातों पर भरोसा नहीं था, लेकिन किसी तरह वह बाबा के पास पहुंचा और बोला, बाबा, मैं हमेशा बेचैन और परेशान रहता हूं, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। बाबा आनंद मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल, लेकिन पहले बताओ तुम्हारे मन में सबसे ज़्यादा क्या चलता रहता है। रवि झिझकते हुए बोला, कभी गुस्सा, कभी डर, कभी दुख, कभी दूसरों की बातें, मन हमेशा भागता रहता है। बाबा ने धीरे से कहा, यही तो तपस्या है बेटा। जब मन काबू में नहीं होता तो जीवन भी बिखरा बिखरा लगता है, लेकिन एक उपाय है, सिमरन। रवि को यकीन नहीं हुआ। उसने हंसते हुए कहा, बाबा, सिर्फ एक नाम जपने से मेरी जिंदगी कैसे बदल सकती है। बाबा आनंद ने मुस्कुराते हुए पास की नदी की ओर इशारा किया, यह नदी देखो बेटा, अगर इसमें लगातार पत्थर फेंकते जाओ तो पानी हमेशा हलचल में रहेगा, लेकिन जब तुम उसे छूना बंद कर दोगे तो धीरे धीरे पानी शांत हो जाएगा। हमारा मन भी ऐसा ही है। जब तुम दुनिया की चिंताओं और सकारात्मक विचारों में उलझते रहते हो तो मन अशांत रहता है, लेकिन जब तुम सिमरन करते हो तो वह धीरे धीरे शांत और स्थिर हो जाता है। रवि को यह बात समझ नहीं आई, लेकिन उसने बाबा की बात मानने का फैसला किया। बाबा ने उसे एक सरल अभ्यास दिया, हर सुबह और रात 10 मिनट बैठकर राम, ओम या कोई भी पवित्र नाम लो और बस मन को शांत करो। अगर विचार आए तो दोबारा सिमरन करो और सिमरन पर ध्यान दो। शुरुआत में रवि को सिमरन करना कठिन लगा। उसका इधर उधर मन भागता, लेकिन वह बाबा की सीख को याद रखता। धीरे धीरे कुछ हफ्तों में उसे अपने भीतर एक अजीब सी शांति महसूस होने लगी। वह पहले से ज़्यादा खुश रहने लगा। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कम आने लगा
और उसकी चिंता भी घटने लगी। एक दिन जब वह बाजार में था तो एक आदमी ने उसे बिना वजह झगड़ा करने की कोशिश की। पहले के रवि को गुस्सा आ जाता, लेकिन इस बार उसने मुस्कुराते हुए मन में सिमरन किया और शांत रहा। उसे एहसास हुआ कि बाबा आनंद सही थे, सिमरन से मन सच में काबू में आ सकता है। कुछ महीनों बाद रवि बाबा आनंद के पास पहुंचा और बोला, बाबा मैं पहले जैसा नहीं हूँ, मैं खुश रहता हूँ, कम गुस्सा करता हूँ और अब छोटी छोटी बातें मुझे परेशान नहीं करती। क्या यही सिमरन की शक्ति है? बाबा आनंद ने प्यार से कहा, हाँ बेटा, सिमरन सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना है। यह तुम्हारे विचारों को शुद्ध करता है, तुम्हें वर्तमान में जीना सिखाता है और जीवन में सच्ची शांति और आनंद लाता है। उस दिन रवि को एहसास हुआ कि सिमरन सिर्फ एक आध्यात्मिक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि एक जीवन शैली है जो हमें हर परिस्थिति में मजबूत और शांत बनाए रखती है। सत्संगत जी, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सिमरन केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं बल्कि यह जीवन को सरल, शांत और आनंदमय बनाने की एक विधि है। यदि हम इसे अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना ले तो न केवल हमारे मन का संतुलन बना रहेगा बल्कि हम हर परिस्थिति में धैर्य और प्रेम के साथ भी जी सकेंगे। तो क्यों न हम भी आज से सिमरन का अभ्यास शुरू करें और इसे चमत्कारी प्रभाव को महसूस करें। सत्संगत जी, आत्मा की खोज। बहुत समय पहले सिद्धपुर नाम के एक समृद्ध राज्य में राजकुमार आरव का जन्म हुआ। वह सुंदर महल, अपार धन संपत्ति और ऐश्वर्य से घिरा हुआ था, लेकिन फिर भी उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। जब वह छोटा था तब उसके गुरु आचार्य देवदत्त ने उसे सिखाया था कि एक संसार एक माया है और सच्चा सुख आत्मज्ञान में है। लेकिन युवा आरव को इन बातों में कोई रुचि नहीं थी। उसे लगता था कि आनंद केवल भौतिक सुखों में है, धन, महल, मनोरंजन और विजय में है। समय बीतता गया और एक दिन जब वह युवा हुआ तो उसके पिता राजा वीरेंद्र ने उसे सिंहासन पर बैठाने के लिए तैयार किया। लेकिन राजकुमार का मन अभी भी अशांत था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जब उसके पास सब कुछ है तो भी वह भीतर से अधूरा क्यों महसूस कर रहा है। एक दिन राजकुमार शिकार के लिए जंगल में गया। वहां उसने एक शांत चेहरे वाले वृद्ध साधु को ध्यान में लीन देखा। साधु के चेहरे पर दिव्य चमक रही थी और उनकी आंखें किसी गहरे रहस्य को समेटे हुए थी। राजकुमार ने उनके पास जाकर पूछा, हे महात्मा, आप कौन हैं और इस निर्जन जंगल में क्या कर रहे हैं? साधु ने मुस्कुराकर कहा, मैं मात्र एक यात्री हूँ जो सत्य की खोज में निकला हूँ। राजकुमार ने हैरानी से पूछा, सत्य की खोज? क्या यह सोना चांदियाँ राजमहलों में नहीं मिलती? साधु ने एक गहरी सांस ली और बोला, बेटा, संसार का सुख क्षणिक है, सच्चा आनंद केवल आत्मज्ञान में है। राजकुमार को यह सुनकर गुस्सा आ गया। उसने कहा, यह तो मेरे गुरु भी कहते थे, लेकिन मैंने कभी समझा नहीं। आप बताइए, आत्मज्ञान क्या है? साधु मुस्कुराए और बोले, आत्मज्ञान को शब्दों में नहीं समझाया जा सकता।
इसे अनुभव करना पड़ता है। यदि तुम सच में जानना चाहते हो तो अपने महल, राजपाट और धन को छोड़कर एक यात्री बनो और सत्य की खोज पर निकलो। राजकुमार इस चुनौती को स्वीकार कर चुका था। राजकुमार ने अपनी राजसी वेशभूषा त्याग दी, गहने उतार दिए और एक साधारण वस्त्र पहनकर यात्रा पर निकल पड़ा। पहले वह धन की दुनिया में गया। उसने बड़े व्यापारियों से मुलाकात की, लेकिन देखा कि वे कभी संतुष्ट नहीं थे। जितना पैसा बढ़ता उतनी उनकी इच्छाएं भी बढ़ती गई। फिर वह राजनीति की दुनिया में गया। उसने राजा महाराजाओं से मुलाकात की, लेकिन देखा कि वे भी भय और चिंता से घिरे हुए रहते थे। कोई भी सच्चा आनंदी नहीं था। इसके बाद वह विद्वानों के पास गया। उन्होंने ग्रंथ पढ़ाए, लेकिन आत्मा की शांति की कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं कर सके। राजकुमार ने महसूस किया कि ज्ञान, धन, सत्ता, इनमें से कोई भी सच्चा आनंद नहीं देता। एक दिन वह एक शांत नदी के किनारे पहुंचा, जहां वही साधु से फिर से मिले। साधु ने पूछा, क्या तुमने सत्य को पा लिया? राजकुमार ने सिर झुका लिया और कहा, नहीं गुरुदेव, मैंने सब कुछ देखा, धन, ज्ञान, सत्ता, लेकिन संतोष कहीं नहीं मिला। अब मैं क्या करूं? साधु ने मुस्कुराकर कहा, अब समय आ गया है कि तुम बाहर की यात्रा को छोड़कर भीतर की यात्रा शुरू करो और ध्यान और सिमरन करो। राजकुमार ने साधु के कहने पर ध्यान करना शुरू किया। पहले तो उसका मन भागता रहा, लेकिन धीरे धीरे वह शांत होने लगा। कुछ महीनों के भीतर उसे भीतर से एक अनोखी शांति और आनंद का अनुभव हुआ। अब उसे समझ आ गया था कि वह सच्चा सुख बाहर नहीं बल्कि भीतर ही है। कई वर्षों बाद राजकुमार एक पूर्ण योगी बन गया। अब उसे न तो राज सत्ता चाहिए थी, न ही धन। उसने समझ लिया था कि सच्चा आनंद केवल आत्मा की शुद्धि में है। एक दिन वह अपने राज्य वापस लौटा, लेकिन अब वह केवल एक साधु था। लोगों ने जब उसे देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। राजा वीरेंद्र ने पूछा, बेटा, तुमने क्या पाया है? राजकुमार मुस्कुराया और बोला, पिताजी, मैंने स्वयं को पा लिया। इसके बाद उसने राज्य की जिम्मेदारी अपने छोटे भाई को सौंपी और बाकी जीवन लोगों को आत्मज्ञान का मार्ग दिखाने में बिता दिया। सात्संगत जी, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा सुख किसी भारी चीज में नहीं बल्कि आत्मज्ञान और शांति में है। धन, सत्ता, ज्ञान ये सब अस्थायी है, लेकिन आत्मा की शुद्धि ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। तो आइए हम भी बाहरी दुनिया की खोज में उलझने के बजाय अपनी आत्मा की खोज करें और सच्चे आनंद को प्राप्त करें। सात्संगत जी, सिमरन एक अभ्यास है जिसका अर्थ है किसी ईश्वर, मंत्र या सकारात्मक विचार का निरंतर ध्यान करना और जाप करना। यह केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है बल्कि मानसिक शांति, आध्यात्मिक उत्थान और जीवन में संतुलन लाने का एक प्रभावी तरीका है। भारत में विशेष रूप से सिख, हिंदू और बौद्ध परंपराओं में सिमरन को ध्यान, मंत्र जाप और आत्मा की शुद्धि का एक प्रमुख साधन माना जाता है। यह विषय केवल धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और जीवन शैली के परिप्रेक्ष्य से भी महत्वपूर्ण है। सिमरन से मानसिक तनाव कम होता है, आत्म चेतना जागृत होती है,
और जीवन में सकारात्मकता आती है। इस लेख में हम सिमरन की शक्ति, इसके प्रभाव, लाभ, विधियाँ और इसके वैज्ञानिक आधारों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। संस्कृत में स्मरण का अर्थ होता है याद करना, और यही शब्द सिमरन का मूल है। सिमरन का अर्थ है किसी विशेष शब्द, मंत्र, विचार या ईश्वर के नाम का निरंतर जाप करना। यह मन को केंद्रित करता है और आत्मिक उन्नति में सहायक होता है। गुरु ग्रंथ साहिब में सिमरन को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। सिमरी सिमरी सुख पाइया, सिमरन करने से सच्चा सुख प्राप्त होता है। सिमरन केवल धर्म से जुड़ा नहीं है, बल्कि यह मानसिक और भावनात्मक रूप से भी लाभकारी है। यह मन को शांत करता है, सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है और जीवन में अनुशासन लाता है। सिमरन को कई तरीके से किया जा सकता है और हर व्यक्ति अपनी पसंद और सुविधा के अनुसार इसे अपना सकता है। जैसे मौन सिमरन, यह मानसिक जाप है जिसमें कोई व्यक्ति अपने भीतर की मंत्र या ईश्वर के नाम का उच्चारण करता है। इसे करने से मन की शुद्धि होती है और आत्मिक चेतना जागृत होती है। उच्चारण सिमरन, इसमें किसी मंत्र या नाम को धीरे धीरे या जोर से बोला जाता है। यह विधि ध्यान और केंद्रित करने में मदद करती है और ध्वनि तरंगों के माध्यम से सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती है। लेखन सिमरन, इसमें किसी मंत्र या ईश्वर के नाम को बार बार लिखा जाता है। यह ध्यान केंद्रित करने और विचारों को नियंत्रित करने में सहायक होता है। सांस के साथ सिमरन, इसमें सांस लेने और छोड़ने के साथ किसी नाम या मंत्र का उच्चारण किया जाता है। यह मन को शांति देता है और ध्यान की गहरी अवस्था में ले जाता है। सिमरन की शक्ति और लाभ, मानसिक और भावनात्मक लाभ, तनाव और चिंता से मुक्ति। सिमरन करने से मन शांत रहता है और नकारात्मक विचार दूर होते हैं। एकाग्रता में वृद्धि, यह ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को बढ़ाता है। भावनात्मक स्थिरता, यह गुस्से, जलन, चिंता और अवसाद को कम करता है। शारीरिक स्वास्थ्य पर सिमरन का प्रभाव रक्तचाप को नियंत्रित करता है, हृदय को मजबूत बनाता है, इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाता है। आध्यात्मिक लाभ, सिमरन के आध्यात्मिक उन्नति, सिमरन आत्मा को शुद्ध करता है और ईश्वर से जुड़ने में सहायक है। कर्मों का शुद्धिकरण, यह जीवन के नकारात्मक प्रभावों को दूर करता है और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। यह जीवन को संतुलित बनाना है और आंतरिक आनंद प्राप्त करना है। जीवन शैली में सुधार, अनुशासन और संयम, सिमरन करने से मन पर नियंत्रण बढ़ता है। संबंधों में सुधार, यह धैर्य, करुणा और प्रेम को बढ़ाता है, जिससे रिश्ते मजबूत होते हैं। सिमरन के प्रभाव को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी साझा किया जा सकता है। जैसे न्यूरोसाइंस के अनुसार सिमरन से मस्तिष्क की न्यूरोप्लास्टिसिटी बढ़ती है, जिससे व्यक्ति का ध्यान और स्मरण शक्ति मजबूत होती है। सिमरन करने से मस्तिष्क में डोपामाइन और
सेरोटोनिन हार्मोन का स्राव होता है जो खुशी और शांति का अनुभव कराता है। सुबह या रात का समय सिमरन के लिए सबसे अच्छा होता है। शांत और स्वस्थ स्थान पर बैठकर सिमरन करो। सुखासन या किसी आरामदायक मुद्रा में बैठे, रीढ़ सीधी रखे और आंखें बंद रखे। सत्संगत जी, सिमरन न केवल आध्यात्मिक उन्नति का साधन है बल्कि यह मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। यह तनाव, चिंता और नकारात्मकता को दूर करने, जीवन में शांति और संतुलन लाता है। यदि हम अपने जीवन में नियमित रूप से सिमरन को अपनाएं तो न केवल आत्मिक शांति प्राप्त कर सकते हैं बल्कि मानसिक स्थिरता, सकारात्मकता और संतुलित जीवन भी जी सकते हैं। यह एक सरल लेकिन अत्यंत शक्तिशाली अभ्यास है जो हमें आंतरिक और बाहरी रूप दोनों से सशक्त बनाता है। सत्संगत जी, आप जी को वीडियो अगर अच्छी लगी हो, कहानी विचार अगर अच्छे लगे हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दास को आशीर्वाद दे के हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी विचार, सत्संग विचार लेकर आता रहूं। सत्संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।